पंजाब हुकूमत के स्मॉग से निजात के जतन, शहरी अपनी ही धुन में मगन, तमाम पाबंदियां हवा में उड़ा दी। 10 अजला में लॉकडाउन नजरअंदाज, लाहौर में फूड पॉइंट्स पर लोगों का रश। लिबर्टी चौक, अनारकली और इचरा में कारोबार मामूल के मुताबिक। फैसलाबाद में ताजिर और इंतजामिया आमने सामने, ताजिरों ने बंद कराई गई दुकानें दोबारा खोल ली। गुजरावाला की इंतजामिया भी पाबंदियों पर अमल कराने में नाकाम। शाहीनाबाद, कंगनीवाला और पसरूर रोड पर कारोबारी मराकज खुले रहे। सूबाई हुकूमत ने लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोधा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में आज मार्केटें बंद रखने का ऐलान किया था। लॉकडाउन काम न आया, लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग, कैंट और अपर माल के इलाके शदीद मुतासर। मॉल रोड की 3 बजे तक बंदिश। वालिदैन बच्चों को लेकर पहुंच गए, साइकिल चलाई। कुछ देर बाद साइकिल दौड़ाओ, स्मोक मुकाओ तकरीब होगी। 3 दिन में स्मोक नीचे आई है, थोड़ी सी एहतियात करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। उबूरी हुकूमत किसी मखसूस जमात की हिमायत नहीं कर रही। PTI समेत तमाम पार्टियों को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। निगरान वज़ीर आज़म का 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने का आज़म। अनवारुल हक काकड़ बोले, सानह 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन बाब है। मुलव्वस अनासर कानून का सामना कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की नई हिकमत अमली। 15 के बजाय हर 7 दिन बाद निर्खों में रद्द-बदल का प्लान। डीलर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तैयारियां, किस जमात और उम्मीदवार को कौन सा इंतखाबी निशान मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त तैयार कर ली। 327 इंतखाबी निशान तैयार। उकाब, तीर, शेर, बल्ला, तलवार और क्रेन शामिल। कार, जीप, बल्ब, बतख और फूल के इंतखाबी निशान पर भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन से पहले सियासी सरगर्मियों में तेजी। कामुकी में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, तैयारियां मुकम्मल। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। बलोचिस्तान की मुताद्दिद अहम शख्सियात IPP में शामिल। MQM का कराची में पार शो, कोरंगी में मैदान सज गया। 40 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर कायदीन कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मुस्तफा कमाल हमारे बुजुर्ग हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन वो वीडियो भी देखें जिसमें उन्होंने MQM और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जामात लगाए थे। क्या जमानत है कि MQM चंद माह में 18वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ और अपना लीडर नहीं बदलेगी। मुर्तज़ा वहाब बरस पड़े, बोले शॉपिंग मॉल में लगी आग कैंटोनमेंट बोर्ड ने नहीं बल्कि KMC ने बुझाई। हम काम भी करते हैं और तनकीद भी होती है। FIR काटने वालों ने हक़ाइक़ सामने नहीं रखे। कराची के सिफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह। तमाम जमातें करप्शन की जिम्मेदार हैं। पुराने चेहरे हर दौर में अपनी तिजोरियां भरते रहे। सियासतदानों के बच्चे बैरून मुल्क अय्याशी में मसरूफ। पाकिस्तान में गरीब फाकों से मर रहे हैं। सिराजुल हक का तौसा में खिताब। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, कई घरों में सफ़े मातम। कोरंगी का जवान साल असद भी जाबाहक होने वालों में शामिल। मैं किसके आगे फरियाद करूं, वालिद की दुहाई। ऑनलाइन बिजनेस के लिए किराए पर ऑफिस लेने वाला लियाकताबाद का शाहजेब अपने बिजनेस पार्टनर समेत दुनिया से चला गया। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में शाराए फैसल थाने में दर्ज। इमारत को NOC देने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड हुकाम नामजद। इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। गुज़श्ता रोज हौलनाक आतिशज़दगी से 11 अफराद जाबाहक, 27 जख्मी हुए थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हैं। दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में 2.5 लाख जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाए गए। गैर कानूनी तारिकीन वतन को हर सूरत वापस भेजेंगे।
जंग बंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। मजीद 39 फलस्तीनियों और 13 इसराइली कैदियों को रिहाई मिल गई। हमास ने थाईलैंड के 4 बाशिंदों को भी छोड़ दिया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का वालिहाना इस्तकबाल। कैदियों की बस के साथ शहरियों का जुलूस चलता रहा। नौजवानों को कंधों पर उठा लिया। माएं अपने लख्ते जिगर को चूमती रहीं। इसराइली कैदी अल कसाम ब्रिगेड के हुस्ने सलूक से मुतासिर एहलकारों को हाथ हिलाकर और मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा। मुआहिदा हुआ, कैदी रिहा हुए, लेकिन सेहूनी फौज दहशतगर्दी से बाज न आई। गजा के बाद मगरबी किनारे में जारहियत। जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 4 फलस्तीनी शहीद, कई मकानात तबाह। कबातिया में डॉक्टर को गोली मार दी गई। रामल्ला में भी एक शहरी जारहियत की भेंट चढ़ गया। ओफर जेल के बाहर जमा फलस्तीनियों पर काबिज फोर्सेस की शेलिंग, 3 अफराद जख्मी। जनीन गवर्नमेंट अस्पताल और इब्न सीना अस्पताल गासिब फोर्सेस के नरगे में। एम्बुलेंसेस की तलाशी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात दूसरे रोज भी मजहबी रसूमात की अदायगी। आज माथा टेकी की रस्म होगी। भारत और बरतानिया समेत कई मुल्कों से सिख यात्रियों की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फिरकावारियत के खात्मे के लिए तमाम मसाले की हम आहंगी नागुज़ीर है। एक दूसरे के खिलाफ कुफ्र के फतवे जारी नहीं होने चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही कामयाबी का रास्ता है। निगरां वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कौमी पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट का दोबारा इनेकाद। सूबे भर से 40,000 से जायद उम्मीदवारों की शिरकत। नकल स्कैंडल के बाद गुज़िश्ता टेस्ट के नताइज को मनसूख कर दिया गया था। अंदरूने सिंध मौसम सरमा की पहली बरसात। हैदराबाद, दादू, थरपारकर और सुजावल में बादल जमकर बरसे। छाछरों में जालाबारी के बायस हर तरफ सफेदी छा गई। आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। वादी नीलम में काले बादलों का राज। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आज मौसम अच्छा है तो बाहर निकला जाए। दिस इज़ रियली गुड एंड रियली प्लेजेंट। आज की जो हवा है थोड़ा उसमें वो बारिश का समा और थोड़ी जो मज़े की ठंड सी जो झलक है तो उसको हम भी इंजॉय कर रहे हैं। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। छुट्टी के दिन शहरियों का सीव्यू पर हल्ला गुल्ला। ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों के दरमियान सिनेरियो बेस्ड मैच। कोचेस के क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ टारगेट्स। कौमी टेस्ट स्क्वाड 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। और इटली 25 साल के बाद डेविस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में सर्बिया को शिकस्त दी। सिंगल्स मुकाबलों में जैनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपने मुल्क को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में इटली का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।